Good morning, everyone, and we welcome all of you in today's webinar. We are just waiting for a few more participants to join. So, kindly allow us for 2 more minutes to join. Thank you. Good morning, everyone. Welcome to today's webinar. Today, we also have our special guest with us, Mr. Sarthak Srivastav. He's a coordinator from Renaissance College of Indore. So, I welcome you, sir. I request you kindly unmute yourself. Yes, ma'am. Is my voice audible to you now? Absolutely, absolutely. Okay. Thank you very much, ma'am, for introducing myself. Ji.
Sarthak sir will be here with us in today's webinar, and at the end of the webinar, we will have the insight from the sir on the different topics. So I request all of you, please be with us. Please be with us till the end because we will be having a very insightful and very thoughtful insights from the Sarthak Srivastav sir today. Sarthak sir, students are also joining, or have they joined? Yes, ma'am. I have shared the link, so I believe they are joining as per their own convenience because a Okay. lot of students are in internship also and industries also. So not sure that they will get the time or like that. Correct, correct. All right, sir. No issue. So I think we can start, and they will join Definitely. in between as well. Sure, ma'am. All right, sir. ऑल राइट सो आप सभी का स्वागत है एफएसएससीआई अपडेट्स वेबिनार में। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2025 में क्या क्या एफएसएससीआई के अपडेट्स हुए। और ये जो कंटिन्यूस सीरीज है, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ दिस सीरीज। हम पिछले 2 सालों से एफएसएससीआई अपडेट क्या क्या है, कैसे कैसे करना होता है, उसके बारे में जानकारी सभी लोगों को दे रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हम 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 2023 में हमने ये वाला सीरीज स्टार्ट किया था। एंड पिछले 2 सालों से काफ़ी सारे लोगों ने इस ये जो सीरीज है हमारी, उसका काफ़ी अप्रिशिएशन किया। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे लोगों ने लाइक किया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग अस, एंड इसी के कारण हमें हौसला मिलता है कि हम ये अपडेट वाला जो वेबिनार है वो हर महीने करते रहें और आप सभी के पास जो भी अपडेट्स हैं उसको पहुंचाते रहें। ओके, सो आज इस बार जो वेबिनार का हाइलाइट्स है उसमें हम बात करने वाले हैं, कुछ एफएससीआई की अथॉरिटीज ने न्यू कंप्लायंसेस बताए हैं रिलेटेड टू लेबलिंग लॉ, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, और कुछ जॉब ऑफर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें एफएससीआई ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ सार्थक श्रीवास्तव सर है रेनेसां यूनिवर्सिटी से, जो कि स्पेशल गेस्ट है हमारे वेबिनार के लिए, और वो अपना जो उद्बोधन है वो भी हम सबके साथ शेयर करने वाले हैं। लीगल कंप्लायंसेस क्यों एफएससीआई का ये वेबिनार हम करते हैं, ताकि सभी लोगों को ये लीगल जो भी कंप्लायंसेस है वो पता रहे, और जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है एफएससीआई का, जो हमेरा हमेशा रिक्वायरमेंट्स आता है, नए नए रिक्वायरमेंट जो जो भी आते रहते हैं, वो सब सबको पता रहे और हर इंडस्ट्री वाला उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सके, वो अपडेटेड रहे, आगे रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम ये वाला अपना वेबिनार करते हैं। और इस वेबिनार के अंत में आप सबके लिए गिफ्ट भी है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टे टिल एंड। आप सबको पता है, जैसे मेरा नाम यशी श्रीवास्तव है और मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। एफएससीआई के साथ ट्रेनिंग एंड ऑडिटिंग्स भी करते हैं। Basically, I'm a food technologist, nutritionist, auditor, consultant, and trainer. I'm also author of the book Beyond Food, जो Amazon बेस्ट सेलिंग बुक भी थी, और इस बुक में हमने फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस के बारे में बताया है। Why we are conducting this trainings? हम ये सारी trainings, auditings क्यों कर रहे हैं? Because we are on a mission to help 1 million food businesses so that every food on this planet remains safe for human consumption. हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में, पूरी दुनिया में जो भी फूड बने वो सेफ बने, इसलिए हम फूड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस करते हैं और ये सारी ट्रेनिंग्स सीरीज में भाग लेते हैं। मेरी संस्था का नाम है यारिक ऑडिटर, जिसमें हम ऑडिटिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, हाइजीन रेटिंग, ये सारी चीज़ें कराते हैं।
देयर आर सम कोड ऑफ ऑनर। आई रिक्वेस्ट, अगर आप सब लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं तो ऑन कर लें, माइक को म्यूट रखें, और अगर अंत में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं, और लिंक पे रजिस्टर ज़रूर करें जब भी आप ज्वाइन करते हैं उसके पहले। All right. So the all the updates and everything today is with respect to FSSAI, that is Food Safety and Standard Authority of India. जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, द एक्ट केम इन 2006 एंड द रेगुलेशन केम इन 2011, which is keep on updating on yearly basis. आज की जितने भी अपडेट्स हैं वो सब हमने इस वेबसाइट से लिए हैं, fsci.gov.in। इसमें जो भी एडवाइजरीज आई हैं, नोटिफिकेशंस आए हैं, या कोई भी नए अपडेट्स आए हैं, वो सब हम इसमें कवर करते हैं। ऑल राइट, सो हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट अपडेट, दैट इज beware of the fraudulent job offers impersonating FSSAI। अभी FSSAI एक बड़ी एपेक्स बॉडी है। सो एपेक्स बॉडी में अगर कोई भी जॉब है, तो कोई भी एक फूड टेक का बच्चा है या फूड साइंस के बच्चे हैं, उन सब के लिए एपेक्स बॉडी में जॉब करना एक बहुत ही प्राउड का विषय होता है, राइट? इसलिए मार्केट में एफएसएससीआई जॉब के नाम पर बहुत बार फेक ऑफर्स भी आते रहते हैं। जैसे कि आपके पास मेल आएगा कि आप 2 लाख रुपीस जमा कराइए और हम आपको एफएसएससीआई में जॉब ऑफर करेंगे 50,000 पर मंथ की। या फिर आपका हो सकता है कभी कोई डिटेल्स मांगे, पर्सनल डिटेल्स मांगता है, ठीक है? मार्केट में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए एफएसएससीआई ने ये क्लियर किया है कि एफएसएससीआई का जो भी जॉब ऑफर होगा वो हमेशा आपके पोर्टल पे ही होगा। मतलब एफएसएससीआई के जो पोर्टल पे है, आप उसी को ही सही माने, या फिर एफएसएससीआई के थ्रू जो लिंक्स आए हैं उसी को ही आप सही माने। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जॉब पोस्टिंग्स होती हैं हमेशा वो ही सही होती हैं, अदरवाइज कुछ भी सही नहीं होता है। एफएससीआई कभी भी कोई पेमेंट के लिए ऑफर के लिए नहीं मांगता है कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा तब आपको जॉब मिलेगी। ऐसे एफएससीआई कभी नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ रहा है जिसमें पेमेंट मांग रहे हैं, वो प्रोसेसिंग फीस मांग रहे हैं वो, तो आपको सतर्क रहना होगा कि हो सकता है वो सही ना हो। सॉरी। सस्पिशियस ईमेल आईडीज को भी आप ध्यान रखें। मतलब अगर एफएससीआई की जेन्युइन कोई पोस्टिंग है या आपका अगर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको जो मेल आएगी वो, उसका जो डोमेन आईडी होगा वो something@fsci.gov.in से आएगा। कभी भी जनरल ईमेल्स लाइक जीमेल, याहू और अदर पर्सनल अकाउंट से मेल नहीं आएगी। तो आप उसके लिए भी ध्यान रखें। अगर आपको दूसरी ईमेल आईडी से आ रही है तो इट मे बी सस्पिशियस। यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई इट वंस अगेन। कोई भी जॉब ऑफर्स है तो उसको हमेशा चेक कर लें एफएससीआई की वेबसाइट पे जाके, उसको फिल करने से पहले। ओके, डू नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। ये सब आपको कभी शेयर नहीं करनी चाहिए कोई भी जॉब ऑफर्स में, अगर आप इंक्लूड करते हैं तो, एनरोल करते हैं तो। और जब भी आपको ऐसा कोई फ्रॉड स्कैम के बारे में पता चले, जिसको आपके पास कोई फ्रॉड आया हो और आपने उसको समझ लिया कि वो फ्रॉड है, ज़रूर उसकी सूचना आप एफएससीआई में दें या फिर साइबर क्राइम में दें, ताकि वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो और जो पर्सन ये क्राइम कर रहा है उसको पकड़ा जा सके। सो एफएससीआई बोलता है कि आप कभी भी कोई जो है नई जॉब पोस्टिंग पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको चेक करें, उसको वेरीफाई करें, उसको वेबसाइट से क्रॉस चेक करें और उसके बाद ही उसको करें। आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स को बहुत बार ऐसी लालच दी जाती है कि आप इतना पैसा दे दे तो हम आपको यहाँ जॉब ऑफर करा देंगे, आप इतना पैसा दे तो हम आपको यहाँ पे जॉब लगवा देंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमेशा कोई भी ऐसी जॉब ऑफर हो तो उसको चेक कर लें, उसको वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही किसी को पैसे दें। बिकॉज अगर आप एफएससीआई की बात करें तो एफएससीआई डायरेक्टली कभी नहीं मांगता है कि आपको इतना पैसा देना है और तब एफएससीआई the job posting, the recruitment process, everything is very transparent in FSCI।
जो भी आपका पोर्टल से होता है प्रॉपर स्क्रूटनिंग होता है, आपकी एग्जाम्स होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और तब कोई भी जॉब मिलती है. सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस, बी अवेयर ऑफ द फ्रॉडलेंट्स, एंड then only you take a good decision and the final decision. All right. The दूसरा जो एफएसएससीआई का नोटिफिकेशन आया है, इट इज एफएसएससीआई की एक फूड अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी. इट वाज 45th फूड अथॉरिटीज मीटिंग, जिसमें लेबलिंग प्रोविजन से रिलेटेड, कंप्लायंसेस से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन आया है. सो 45th फूड अथॉरिटी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि जो भी फर्स्ट, जैसे कि 1 जुलाई को लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन का जो चेंजेस अमेंडमेंट आया था, वो पिछले बार भी उन्होंने 1 जुलाई का रखा था. मतलब अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई रेगुलेशंस में चेंज होता है, तो लास्ट टाइम जैसे लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन में चेंजेस हुए थे, वैसे ही अगर कोई चेंजेस है तो वो जो चेंजेस है वो 180 डेज पहले मिनिमम बताना होगा, और उसका एनफोर्समेंट डेट, इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है वो 1 जुलाई रहेगा. ये इस बार डिसाइड हुआ है. हो सकता है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, कुछ तत्कालीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ सके, पर मोस्टली वो 1 जुलाई हो. इमरजेंसी सिचुएशन जो भी है वो केस टू केस बेसिस पे हो सकता है, और सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रख के हो सकता है. सो फूड अथॉरिटीज हैव ऑल द राइट्स टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी. ओके. ऑफिशियल ऑर्डर जो था वो 3 जनवरी को आया है वेबसाइट पे एफएसएससीआई के. ये जो स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट है, इट एम्स टू प्रोवाइड बिजनेस विद सफिशिएंट टाइमलाइन टू कंप्लाई विद द न्यू रिक्वायरमेंट्स. कई बार ऐसा ना हो, व्यापारियों को, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, एफबीओस को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे यहाँ एकदम से कोई चीज आ गई और उसको एनफोर्समेंट कराया जा रहा है. एफएसएससीआई हमेशा एफबीओ को एट ईज लेके चलती है. सो एफएसएससीआई सफिशिएंट टाइम देती है. आप 180 डेज पहले बता दिया जाता है, आपको पूरा क्लैरिटी भी दी जाती है क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए. इनफैक्ट कोई भी फाइनल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स या कोई भी नया रेगुलेशन आता है, उसके पहले जो कमेटी होती है वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन भी होता है, और तब जाके कोई नया रेगुलेशन आता है. सो कंसिडरिंग दैट, प्रॉपर एनफोर्समेंट का टाइम दिया जाएगा, और तभी बिजनेसमैन को सारी चीजों को इम्प्रूव करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा. दैट्स ऑल. इस बार एफएससीआई का बहुत ही शॉर्ट था, और इस बार सिर्फ 2 अपडेट्स आए हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द आवर चीफ गेस्ट. एनी क्वेश्चंस? That's great. So right now we don't have any questions. I just want to update you one more thing, that we are constantly having FSSAI training, labeling display regulations पे हम ट्रेनिंग करते हैं. इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग है हमारी, लीड ऑडिटर ट्रेनिंग्स रहती हैं. तो आपको किसी में भी अगर आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें एनरोल हो सकते हैं. ओके. सो अब मुझे बहुत खुशी हो रही है सार्थक सर को इनवाइट करते हुए. Thank you very much, ma'am. Is my voice audible to you? Yes, yes, it's loud and clear. Okay. We are just having some echo at the back. All right. Let me check. Is it a little better, ma'am? Or is it Better. still a little better? Okay. The issue might be because I am sitting at right now at class in my university, so the echo is up because of the walls of the class. But I think it is audible and understandable. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much, ma'am.
So without any delay, we'll start with our topics. Basically मैं आपसे आज 3 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, बट अगर कहीं भी किसी को ऐसा लगता है कि मैं बोर कर रहा हूँ तो प्लीज रेज द फ्लैग, हम तत्काल प्रभाव से उसको वहीं एंड कर देंगे. दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू. ओके, so the first point, I'll directly pick with the ma'am's topic of today's update about FSI. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इज FSI. The FSI has told in this today's update that one word is there, case to case basis. So what do you mean by case to case basis? एक चीज तो हमें समझ में आई कि FSI ने एक रूल जो है इम्प्लीमेंट किया है. उस रूल को 1 जुलाई तक सारे FPOs को, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जो है हम अपने पूरे वर्किंग में इंक्लूड करना है और उसके अकॉर्डिंग उनको चलना है. But the case to case basis is something that FSI is that shows the insights of the FSI. Case to case basis कंज्यूमर के लिए नहीं है. केस टू केस बेसिस एक्चुअली हमारे ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए हैं. दैट मीन्स इट माइट बी केस की बिकॉज ऑफ सम इश्यूज और बिकॉज ऑफ सम रीजंस किसी अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर को कोई इश्यू आ रहा है उन अमेंडमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए या उन अमेंडमेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए, तो आई थिंक ये केस टू केस बेसिस पे FSI उनके साथ बातचीत करेगा. उनके जो ऑडिटर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, पर्सनल हैं, एंड वो उनको भी हेल्प करेंगे. बिकॉज लेट अस FSI has continuously played a crucial role in shaping India's food safety landscape. There is no doubt about it, and they are very actively improving this in past 2-3 years. Right now, FSI का जो एक मेजर एजेंडा है वो सिर्फ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर को सही हाइजेनिक एंड सेफ्टी फूड प्रोवाइड करना नहीं है. एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच FSI लेके चल रहा है अपने रेगुलेशंस के साथ और इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ. Now this is what case to case basis means by. That means हम जो भी फूड यूटिलाइज कर रहे हैं वो फूड आ तो हमारे पास फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से रहा है, राइट? सो FSI डेफिनेटली सेफ्टी, हाइजीन एंड क्वालिटी कंट्रोल पे वर्क कर रहे हैं, बट कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ, कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के साथ साथ FSI ये भी ध्यान दे रहा है कि कैसे हम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की जो इश्यूज हैं या फिर उनके जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं उसको प्रैक्टिकली समझें और प्रैक्टिकली उसको इंश्योर करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये जो है आपकी इंडस्ट्री को एंड कंज्यूमर को, इनके बीच का जो एक टैगलाइन है जो कई बार ब्रेक हो जाता है या मिसकम्युनिकेट होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है. सो दिस केस टू केस बेसिस समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू. सेकंड, we'll move directly to the FSI. Okay, in past 2-3 years I'll just point to 3 major points कि FSI कैसे एक्टिवली जो है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के साथ एंड हमारे फूड के साथ इन इंडिया वो रेगुलेशंस के साथ कैसे हेल्प आउट कर रहा है. सो एक पे तो हम आज बात कर चुके हैं. आज का जो एजेंडा था दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग लेबलिंग रेगुलेशंस फॉर क्लैरिटी एंड कंप्लायंस, जो अपडेट्स FSI रेगुलरली करता जा रहा है. सेकेंड इज नाउअडेज हमारे जोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट ऐसे कई सारे वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ सब्सटैंशियल है, मतलब बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहे हैं और नए नए आते जा रहे हैं लाइक ज़ेप्टो, ब्लिंकिट एंड ऑल दैट. सो FSI हैज टेकन इनिशिएटिव कि FSI जो है इन वेयर हाउसेज को भी मॉनिटर कर रहा है जहाँ पे इनको सबको स्टोर किया जाता है. This somewhere includes a lot, not somewhere, it actually includes hotels and this also. But right now, this warehouses जो कि online आपके food में involve रहते हैं, online platforms में involve रहते हैं, उस पे जो है FSI actively वहाँ I guess there is some technical issue. Team, please connect with the Sarthik sir. Yes, ma'am. Is my voice audible? Yes, yes. Okay. So, pardon everyone for this interruption. We are moving again ahead. So, हम बात कर रहे थे कि ये जो वेयर हाउसेज हैं
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए वर्किंग करते हैं, फसाई इनको भी काफी अच्छे से मॉनिटर कर रहा है। मॉनिटर करने के साथ साथ हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे कि फसाई इन मॉनिटर मतलब यहाँ वेयर हाउसेज में जो लोग वर्क करते हैं, जो एक्चुअल में फूड को सेफ एंड सिक्योर बनाने में अपना मेजर योगदान देते हैं, उनको वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से भी अवेयर करा रहा है। दैट मीन्स नॉट ओनली अबाउट कंज्यूमर्स, ताकि हमारे फूड को सेफ रखना तो उनका काम है पहले, ताकि वो हम तक सेफ पहुंचे। ठीक है, तो ensuring standard operating procedures, SOPs, as per the warehouses, that is one working of FSSAI actively working on. FSSAI FOSTAC training पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, that is somewhere also very connected to this part, but अब हम जो है थोड़े दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं when we are talking about FOSTAC. ठीक है, so FOSTAC is mostly related to that person जो कि डायरेक्ट फूड हैंडलिंग करते हैं। अब मैं क्यों इसको थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, द रीजन फॉर दैट इज, एक तरफ इसमें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लोग भी आते हैं जो आपके जैसे बिग बास्केट हो गया या जो आपके प्रोसेस्ड फूड को, दैट मींस पैकेज फूड को स्टोर करते हैं बड़े वेयर हाउस में और फिर वो आप तक पहुंचाते हैं। स्विगी ऑल्सो कम्स इनटू दिस, बट जैसे हमने स्विगी का नाम लिया तो ऐसे ही स्विगी जोमेटो जो डायरेक्ट फूड हैंडलिंग भी करते हैं। दैट मींस जो आपने फूड ऑर्डर करा है, आज आपको छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है तो आपने उसको ऑर्डर कर लिया तुरंत, लाइक राइट। सो वो जो डायरेक्ट आपका फूड, रॉ फूड बन के आ रहा है किसी एक वेयर हाउस किसी होटल से या फिर किसी कियोस्क से, तो वो भी तो फूड पर्सन है जो फूड की हैंडलिंग करते हैं। तो फोस्टेक ट्रेनिंग में फसाई का एजेंडा सिर्फ वेयर हाउसेस तक सीमित नहीं है, हर वो पर्सन जो एक फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है फूड हैंडलिंग के, उनको भी अवेयर कराना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एंड दैट इज, आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू वंस अ फोस्टेक ट्रेनिंग आल्सो। इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग, फोकस ऑन सेफ्टी एंड हाइजीन पर्सपेक्टिव ओनली। रिसेंटली कोविड आया था तो कोविड के बाद हमने एक नया कोविड अवेयरनेस भी ऐड कर दिया था उसमें, बट दैट इज समथिंग अ वेरी गुड थिंग। एंड FSSAI हैज आल्सो ओवरसीन आवर मेजर टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स। दैट मीन्स ऐसी जगह पे जहां पे टूरिस्ट का आना बहुत ज्यादा होता है, सो वहां पर भी FSSAI का काफी एक्टिवली वर्किंग है कि कैसे है जो है हम टूरिस्ट को सेफ एंड हाइजेनिक प्लस फ्रेश फूड दे सकें। एंड आई थिंक देयर इज वन मोर पार्ट व्हिच आई शुड से, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, दैट इज आल्सो वेरी क्लोज। But Eat Right India movement is basically an initiative by FSSAI for awareness for all the people to know that they should be eating the right food with best hygiene and everything. And right now there is one more thing I saw it on paper, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, जिसको ये भी FSSAI का इनिशिएटिव है। मैंने ये पेपर में जो देखा था एंड जो मैंने पढ़ा था न्यूज पे, ये हमने महाकुंभ जो भी हो रहा है उसमें भी FSSAI ने ये इनिशिएटिव लिया है। वहां पे उनकी ये वैन खड़ी है जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, इसको मोबाइल लैब बोला जाता है। सो अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, सेफ्टी एंड हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, बट क्वालिटी टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग भी एक मेजर पार्ट होता है। सो यहाँ पर ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स एंड मोबाइल लैब्स वर्क करती हैं। इनका एजेंडा ये होता है कि जो भी आपका फूड है उसको ऑन स्पॉट वहां पे टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग करके आपको बताई जाती है। आई थिंक जो अभी हमने पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहा है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ बेसिक्स थे जिस पे FSSAI एक्टिवली अभी वर्क कर रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि वो और भी नए एजेंडास पे वर्क कर रहा होगा, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू सम अप टिल नाउ। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, बिकॉज हम फूड लेबलिंग रेगुलेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, सो आई विश टू गिव सम इनसाइट्स ऑन फूड लेबलिंग रेगुलेशंस। फूड लेबलिंग में मैं सारे पॉइंट्स नहीं बताऊंगा कि क्या क्या फूड लेवल में इनकॉर्पोरेट हमें करना चाहिए, दैट इज समवेयर ऐसा लगेगा एक लेक्चर जा रहा है। सो विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि फूड लेबलिंग रेगुलेशंस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल, एंड एंड में हम एक लाइन में इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि इंडिया में फूड लेबलिंग का एजेंडा क्या है और अब्रॉड में फूड लेबलिंग का एजेंडा क्या चल रहा है। दीज आर द 2 पॉइंट्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सो शॉर्ट टर्म्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं फूड लेबलिंग एंड रेगुलेशंस का कोर प्रिंसिपल क्या है, सो दैट इज एक्चुअली आई थिंक क्लियर, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट लेबलिंग। Clear, accurate and transparent labeling. Now what I mean by clear, accurate and transparent labeling, मैं कुछ points और आपको दे रहा हूँ। First is truthful claims, I believe, कि आप जो भी पैकेजिंग पे लिख रहे हैं और अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हैं तो वो सही होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ इन अ मिनट।
पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लूं. Second can be allergen disclosure because nowadays allergy is a very big issue. तो आप देख ही सकते हैं कि आपके मेजोरिटी जो हल्दीराम और ऐसे फूड पैकेट्स आते हैं जो नॉर्मल मंचिंग के लिए हम फूड्स यूज करते हैं, चिप्स एंड ऑल दैट, ठीक है, तो उसमें एक लाइन जरूर ऐड करते हैं कि इट इज मेड बिसाइड्स सोए एंड ग्राउंडनट्स. That means soy groundnuts ये one of the allergens की कैटेगरी में आता है. There are totally 8 allergens as per FAO जो major allergens के अंदर में आते हैं. So allergy भी इंडिया में एक बहुत major you can say it's a major thing that is happening right now in India. Foreign में already बहुत ज्यादा है. So जो पर्सन है उसको इस चीज का अवेयर कराना कि हमारे यहाँ जो फूड प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एलर्जन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ताकि कंज्यूमर राइट डिसीजन ले पाए. That is also one part of food labeling, important part. So truthful claims के साथ मैं जो part जोड़ना चाहता हूँ that is nutrition transparency. Okay, इसका मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ. Recently ये भी काफी ज्यादा जो है मार्केट में एक न्यूज शेयर की गई थी कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें उनने 8 to 11 जो है आपके जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं उनको टेस्ट किया था. एंड व्हाट दे कम इनटू द, उनका कंक्लूजन क्या था, रिजल्ट क्या था उस रिसर्च का, कि आपके वो जो 8 to 11 प्रोटीन पाउडर्स हैं, अगर उसमें कोई लिख रहा है कि हमारे ये जो प्रोटीन है इसमें पर सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो ऐसा नहीं था. ओके, सो दिस इज अ मिसलीडिंग क्लेम. अगर मैं फूड पैकेजिंग के ऊपर लिख के दे रहा हूँ कि पर सर्विंग मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, सो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है. So misleading claims is a big no. This is what labeling regulations are. Nutrition transparency में का मीनिंग ये है कि आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दें, एक्सपायरी डेट सही लिखें, न्यूट्रिशनल वैल्यू बताएं. ये सब एजेंडा इस चीज के लिए है ताकि कंज्यूमर जो है एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाए. ओके, एंड ये चीज किस लिए है, एक नई इंकॉर्पोरेशन भी आ रहा है फसाई के थ्रू. आई नॉट श्योर ये कब तक इंप्लीमेंट होगा हमारे यहाँ, बट दिस इज समथिंग जो फॉरेन में ऑलरेडी चल रहा है. इसको हम बोलते हैं FOPL, दैट इज फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग. फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो भी फूड पैकेट्स हैं इसके नाम क्या है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग. मतलब पैकेट के फ्रंट में आपको लेबलिंग देनी है, बट वो लेबलिंग तो आप बोलेंगे कि आप जो पीछे लेबलिंग दे रहे हो उसको घुमा के आगे ले आओ, ठीक है. ऑब्जेक्टिव वही है बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में. मीनिंग फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का ये है कि जो हमने अभी न्यूट्रिशन ट्रांसपेरेंसी की बात करी कि आप कितना सॉल्ट डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट कितना है, इसी को वो पैकेट के फ्रंट में लिखेंगे. बट उसको लिखने का तरीका काफी यूनिक होगा. बहुत शॉर्ट में, एक पाई चार्ट में या फिर बिग नंबर्स में या फॉर में होता है. आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको शो करता. तो उसमें वो लिख दिया जाएगा. एंड उसको लिखने से क्या होता है कि एक कंज्यूमर जो नॉर्मली उठा रहा है और फिर पैकेट को पढ़ रहा है पीछे से कि इसमें सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है, लेकिन ये वही पढ़ सकता है जिसको नॉलेज होगा. बट एक नॉर्मल पर्सन जिसको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अगर वो भी वो पैकेट उठाएगा और वो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को अगर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो वो उसको पढ़ के ये आइडिया लगा सकता है कि इसमें ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है कि मीडियमली हेल्दी है. ऑब्जेक्टिव फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का ये है कि ये इन डिस्टिंक्ट फूड प्रोडक्ट्स को इस कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करना कि फूड जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपका टोटल फूड पैकेट है, वो हेल्दी कैटेगरी में आता है, अनहेल्दी कैटेगरी में आता है, मीडियम हेल्दी कैटेगरी में आता है. फसाई ने बीच में एक इनिशिएटिव ये भी लिया था एंड आई एम श्योर वो इस पे इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं कि जैसे आपके AC आप खरीदते हो या आप कोई भी बिजली का सामान खरीदते हो, कूलर खरीदते हो, तो आप उस पर देख सकते हैं, आप उस पर स्टार रेटिंग आती है. तो जितनी स्टार होते हैं आप उससे समझते हैं कि इससे आप कितनी बिजली बचा सकते हैं. बिल्कुल यही चीज जो अभी हमने बात करी फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हेल्दी है कि अनहेल्दी है. मैं लिख तो दूंगा उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, बट एक अनअवेयर कंज्यूमर इसको कैसे फाइंड आउट करेगा. सो फसाई उसको स्टार रेटिंग में भी कन्वर्ट करने का उनका इनिशिएटिव था कि वो डायरेक्टली स्टार्स इनिशिएट कर देंगे, तो जितने ज्यादा स्टार्स होंगे उतना ज्यादा वो फूड हेल्दी होगा. दैट इज अ सिंपल एजेंडा ऑफ देयर्स. सो यहाँ पर मैं हमारे इंडिया वाला लॉजिक एंड कर रहा हूँ, और जो अब्रॉड में पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे मेजर पॉइंट्स चल रहे हैं वो आई थिंक यहाँ से तो आगे जा चुके हैं.
ठीक है, उनका एजेंडा अब दूसरे पॉइंट्स पर है, उनका एजेंडा है फार्म टू फोक पर, कि कैसे जो है वो हेल्दी फूड्स को डायरेक्टली आपकी प्लेट पे लेके आ सकें। नॉन जीएमओ फूड्स पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऐसे फूड जो हम खुद बनाते हैं हमारे लैब में, उस पे बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो सही है तो वो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। देन कार्बन फुटप्रिंट लेबलिंग एंड ग्रीन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि हमारे जो पैकेजेस होते हैं, जैसे हम प्लास्टिक को हम भी जो है अब कम कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी ग्रीन पैकेजिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। एंड टू सम अप माय टुडेज पॉइंट, जो भी हमने आज टॉपिक्स पे बात करी है, इनका जो लॉजिक है, स्पेशली जो हम फूड लेबलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, सो फूड लेबलिंग का जो मेजर एजेंडा है, हाउ इट हेल्प्स अस। सो फूड लेबलिंग नॉट ओनली हेल्प्स द कंज्यूमर, क्योंकि अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि कंज्यूमर बेटर फील करेगा, कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी मिलेगी, but this food labeling also helps our food business operators also. How? This food labeling builds trust, enhances safety, and also it helps in strengths brand credibility. आज भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम ब्रांड पे, अगर सेम अमाउंट में मुझे सेम क्वांटिटी मिल रही है, सो नॉर्मल पर्सन हमेशा ब्रांड पे जाना पसंद करेगा। सो ब्रांड का मीनिंग क्या है? ब्रांड का मीनिंग ये है कि आप अंदर से जो है श्योर हो कि ये ब्रांड है, इस पे हम जा सकते हैं, ये आपके अंदर की सेटिस्फैक्शन है। ओके, सो Great, sir. थैंक यू ऑल, ओवर टू यू मैम। Great, great. Thank you so much for such insightful words. And आपने बहुत सारी चीजें बताई जो हमारे सबको, एंड यस आई एम श्योर कि जो हमारा फ्रंट ऑफ पैक लेबल है वो एफएसएसए इज वर्किंग ऑन इट सिंस नाउ, एंड आई एम श्योर वो कुछ दिनों में जरूर इम्प्लीमेंट होगा, ताकि वी कैन हैव some healthy choices and the honest choices. Can consumer can have the informed choices of selection of the food packages. Thank you so much. I hope all of the audience with us, they have got a good insights with your words as well. And thank you once again from Yari Quality for being a part of this webinar. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू टीम यारी क्वालिटेक। Thank you, Okay, ma'am. thank Thank you you, sir. so much. All right, so I think if is there any question, then we can take up the question. Otherwise, we will finish up this session today. All right, so we don't have any questions. So once again, thank you so much सभी participants को आज ज्वाइन करने के लिए, और आप सभी ने सार्थक सर को सुना, और जो एफएसएसएआई की डिफरेंट अपडेट्स हैं उन सबको देखा, उन सबको जाना। आई होप ये अपडेट्स आपको काम आएंगे और अपनी इंडस्ट्री में आप और आगे कर सकते हैं अपडेट्स के साथ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। Thank you, ma'am. थैंक Thank यू। you, sir.